सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, फिट सूत्रम को पढ़ रहे हैं और आज फिट सूत्रम का द्वितीय पाठ चल रहा है। ये पीडीएफ पूरी हमारी ये क्या चल रहा है, द्वितीय पाठ। और अभी तक हमारी 5 कक्षाएं हो गई हैं, ये 6वीं क्लास है, 6। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। कोई आपको समझ में नहीं आती है बात तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये हमारा निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है और जब तक मेरे पास में इस पुस्तक की पीडीएफ उपलब्ध है तब तक आप मेरे से ये पीडीएफ ले सकते हैं। और जिस दिन ये पीडीएफ समाप्त हो जाएगी फिर इस वीडियो में तो मेरा ये बोला हुआ वाक्य बना रहेगा, परंतु फिर बाद में नहीं मिलेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आज से 10 साल बाद कोई इस वीडियो को देखेंगे, वो कहें लाओ पीडीएफ, और हो सकता है 10 साल बाद हम ही यहाँ से चले जाएं तो पीडीएफ कौन देगा जी। ठीक है, चलिएगा, वीडियो बनी रहेगी। आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक हो गया था हमारा राज विशेषस्य यमन्वा चेत। ठीक है, आइएगा। लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः। ये फिट सूत्र हमने कई बार पहले प्रथमावृत्ति पढ़ाते हुए पढ़ाया था, तब शायद हो सकता है आपको पूरा समझ में नहीं आया हो, पर आज समझ लीजिएगा। लघु सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अन्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, द्वयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, च अव्यपदम, बाह्वशः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, गुरुः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है फिश उदात्ता इत्यनुवर्तते। ठीक है, अश इति अच पर्याय, यहाँ पर जो ये अश लिया है बाह्वश, ये तो ये अच अश अच की संज्ञा है या इसमें आचार्य शांतनु के व्याकरण में। अन्ते एकाक्षरे लघु सति अथवा अन्ते द्वयोः अक्षरयोः लघ्वोः सतोः एवं विधस्य बहुवचकस्य प्रातिपदिकस्य गुरु अक्षरम उदात्तम भवति। ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा, ये मां आ गया। अत्र वार्थे चह पठिता, इस सूत्र में जो च पढ़ा हुआ है ये वास्तव में इसका अर्थ च का अर्थ समुच्चय नहीं है और नहीं है, विकल्प है। वाक्य अर्थ में पढ़ा हुआ विकल्प। तो क्या कहते हैं, अंते एकाक्षरे लघु सति, कोई शब्द है उसके अंत में जो अंतिम वर्ण है वो एक वर्ण क्या होना चाहिए, लघु। लघु संज्ञक माने ह्रस्वम लघु, क्या ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा होती है, तो उस लघु अक्षर के परे रहते हैं। अथवा अंते द्वयोः अक्षरयोः लघु, अथवा अंतिम जो 2 अच हैं, यहाँ इसमें स्वर के प्रकरण में व्यंजन नहीं गिने जाते, व्यंजनों को नहीं देखा जाता, तो अंतिम के जो 2 अच हैं वो यदि लघु हो, तो इस प्रकार का जो बहुत अच वाला, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का बहुत अच वाला जो प्रातिपदिक होगा उसमें जो गुरु होगा, लघु का बता दिए लघु होना चाहिए, परंतु अब उस लघु के अलावा उस बहुत अच वाले में जो गुरु वर्ण होगा, गुरु संज्ञक, माने गुरु क्या दीर्घम क्या है, संयोगे गुरु हो तो गुरु संज्ञा है, तो वो गुरु संज्ञक क्या होता है, उदात्त हो जाता है विकल्प से। विकल्प से अर्थात यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जो उसमें यदि एक गुरु है तो एक ही वो हो जाएगा, यदि 2 गुरु है लघु है
और दो गुरु हुए तो क्रम से वो होंगे, एक बार एक गुरु उदात्त होगा और एक बार दूसरा गुरु उदात्त होगा। गुरु माने गुरु संज्ञा। अंते एकाक्षरे लघु यथा, माने अंत में एक अक्षर लघु वाला उदाहरण दिखाते हैं, देखिएगा। कल्याणम, अब देखिए ये जो आ है ये क्या है, लघु संज्ञक है। अब इससे पूर्व में ये एक लघु है, इससे पूर्व में जो गुरु संज्ञा किसकी है, गुरु संज्ञा एक तो गुरु संज्ञा इसकी है दीर्घम च, और इस ह्रस्व अ की भी क्या गुरु संज्ञा है, क्योंकि संयोग है गुरु, ये संयोग के परे रहते हैं, ला या के परे रहते हैं, इस ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा है। तो दो गुरु हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, पर्याय से होगा, या वा का अर्थ वास्तव में पर्याय ही लेना चाहिए एक तरह से। कल्याणम, ठीक है। ये देखिए पहला वाला क्या हो गया, इस लघु से पूर्व वाला ही उदात्त हो गया, और अनुदात्तम पद में एक बार उदात्त अनुदात्त से स्वरित स्वरित हो गया, और इसमें ये वाला उदात्त हो गया, ये वाला गुरु, ठीक है। तो ये हो गया, और अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्त अनुदात्त स्वरता हो गया, और स्वरता संहिता अनुदात्तनम एक श्रुति हो गई। अंते द्वयोः अक्षरयोर लघोर यथा, अंत में अब दो लघु अक्षर वाला शब्द दिखा रहे हैं, जैसे कोलाहल, तो ये ला का आ और हा का ये दो इसमें लघु है, तो इससे पूर्व में अब क्या है, ये गुरु है, ये दोनों ही गुरु है, तो क्रम से हो जाएगा, एक बार इसको दात्त हो जाएगा और एक बार इसको दात्त हो जाएगा, बाकी शेष पूर्वत है, ठीक है। अत्र प्रतिपदम गुरुद्वयम, यहाँ प्रत्येक पद में दो गुरु अक्षर दिख रहे हैं, इसमें भी दो गुरु है और इसमें भी दो गुरु है, इसलिए पर्यायेण गुरोरुदात्तत्वं मत्वा स्वरांकनम विहितम, इसलिए पर्याय से गुरु को उदात्त मान करके उदात्तम मत्वा स्वरांकन यहाँ भेदावन दिखाया गया है। लगावंते लगावंते थी किम, ये सूत्र में क्यों पढ़ा, तो यहाँ पर कहते हैं कि वात प्रमी, ये क्या है ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छ वाला भी है, इसके अंदर गुरु वर्ण भी है, ये वा का आ और त का अ और ई, परंतु अंत में क्या है लघु नहीं है, ये क्या है दीर्घ है, माने गुरु संज्ञक है, लघु नहीं है, इसलिए इसमें नहीं लगेगा ये, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फिशो अंतुदात्ता से ये अंतुदात्त हो जाएगा। बाहुवश इति किम, बहुत अच्छा वाला क्या है ये, तो कहते हैं देवाह, ये अंत में लघु है और ये उससे पूर्व गुरु है, परंतु ये क्या है बहुत अचवाला नहीं है, दो से अधिक अचवाला होना चाहिए, तो यहाँ पर फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त हो गया। गुरु रीति किम, गुरु रीति है तो केसालायम, इसमें एक भी गुरु नहीं है, लघु 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 सारे लघु है, इसलिए इसमें भी लगा फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। लगावंते द्वयोश्च बह्वशो गुरु, अश मीन्स अच, ठीक है, बहुत बहुत अच का अर्थ है यहाँ पर दो से अधिक, में तीन, तीन से अधिक, में तीन भी आ जाएगा, तीन से अधिक भी आ जाएगा। चलिएगा ये हो गया, आगे चलते हैं, सरल है जिसे समाप्त करना इस पाद को। स्त्री विषय वर्णाक्षु पूर्वाणाम, स्त्री विषय वर्णाक्षु पूर्वाणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम ईशा आदि उदात्ता इत्यन वर्तते। स्त्री विषयस्य वर्णवाचकस्य अक्षु पूर्वस्य च प्रातिपदिकस्य आद्युदात्तो भवति। कहते हैं कि स्त्री विषय के, स्त्री विषय का अर्थ होगा नित्य स्त्री लिंग शब्द, वो कैसा होना चाहिए, वर्णवाचक होना चाहिए, मैं रंग को कहने वाला, और अक्षु पूर्व से, अथवा ऐसा होना चाहिए अक्षु पूर्व वाला होना, अक्षु पूर्व में हो, ठीक है। एक मिनट, मैंने अक्षु पूर्व का अर्थ है यहाँ पर अक्षु से पूर्व वाला, हाँ, माना अक्षु शब्द से पूर्व वाला ये अर्थ है यहाँ पर, अक्षु शब्द पूर्व में जिसके ऐसा नहीं है
अक्षु से पूर्व वाला वर्ण, तो उसको, तो यहां पर ये बताया अक्षु पूर्वस्य च प्रातिपदिकस्य आदुदात्तो भवति। जैसे ये बताते हैं स्त्री विशेषता मल्लिका, तो मल्लिका शब्द क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है, तो इसको क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया, अनुदात्तम पद में उदात्त अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम। वर्णवाचक तावत, ये तो इसके अवर्णवाचक बता रहे शावत के शेनी, ठीक है, हारिणी, ठीक है, ये मैंने सूत्र अपने पढ़ते समय लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है ये इस सूत्र से न होता है, श्वेत शब्द है और हरित शब्द है, तो वर्णादनुदात्ता तो पदात् तो न, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 39वां सूत्र 39, ठीक है। तो ये शेनी और हरिणी, तो ये भी आदिवात्त हो गया आपका। अक्षु पूर्व से तावत, अब यहां पर दिया तरक्षु, ठीक है, तरक्षु, तो तरक्षु शब्द दिया है इन्होंने, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता तरक्षु, ऐसा दिया ये, ठीक है जी। अब ये यहां पर इसको क्या कर दिया, ये कर दिया, माने ये तर अक्षु, अक्षु से पूर्व वाला ये उदात्त हो गया, इसका ये वास्तव में कहने का अर्थ है अक्षु पूर्व इत्यत्र अक्षु शब्दात पूर्वो अस्ति यस्य स अक्षु पूर्व। यहां ऐसा समास किया है इन्होंने, ये अक्षु शब्द से पूर्व है शब्द जिसके, वो शब्द क्या हो गया, अक्षु पूर्व। तो यहां अक्षु पूर्व में कौन है, अक्षु पूर्व, अक्षु अक्षु शब्द से पूर्व में है जिस शब्द के, तो ये पूरा शब्द कैसा हो गया, अक्षु शब्द से पूर्व वाला हो गया, तो अक्षु शब्द से पूर्व में इसमें क्या है, तर है, तर, ये ऐसा है तर, ठीक है। तो ये अक्षु शब्दात पूर्व, पूर्व, ये पूर्व, अस्ति यस्य पदस्य, माने यस्य ये पूरा पद है, तो इस पद के, तो ये पद क्या हो जाएगा, अक्षु पूर्व। बहुब्री समास में ऐसे अर्थ निकाल के लाए हैं। तो अब इस पूरे को अक्षु पूर्व पद को आदि उदात्त हो गया है। इति व्यधिकरणो बहुब्री ही, ये व्यधिकरण बहुब्री है, ठीक है, ये जिसमें पंचमी है इसमें प्रथमा है, इसलिए क्या होगा, व्यधिकरण बहुब्री हो गया। चलिएगा, तरक्षु मृगादन, तो मृगादन इनका है, माने मृगादन, मृगादन का अर्थ क्या लिया है इन्होंने, देखते हैं, दिया होगा तो बता सकता हूं जी, नहीं दिया होगा तो फिर कहीं, जो ये बहुत प्राचीन शब्द हैं। अब मृगातना दिया है, कुछ होगा जिसमें पशु आदि कुछ खाते हैं, वो पात्र आदि होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। सच कुक्कुटाकृति कृष्णा रेखा चित्र तो मृग विशेष। अच्छा, ये कहता रक्षु मृगादन, और सच, और वो क्या है, कुक्कुराकृति, माने कुक्कुराकृति माने कुत्ते की आकृति जैसा, कृष्ण रेखा चित्रता माने काली रेखा से चित्रित मृग विशेष की संज्ञा है। अच्छा, कोई ये मृग विशेष है मृगादन, जो कुत्ते की आकृति का होता है, छोटा टाइप का, थोड़ा काला, काली रेखाएं उस पर चित्रित होती है, वो है मृगादन ये, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। शकुनीनाम च लघु पूर्वम, शकुनी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम लघु प्रथमा व्यक्ति वचनांतम पूर्वम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। फिशाह उदात्ता इत्यनुवर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। शकुनी वाचका नाम प्रातिपदिका नाम, ये सब ये इसमें बहुत मिस्टेक हो रही है। अंत्यात पूर्वम लघु अक्षरम उदात्तम भवति। कहते हैं शकुनी मान पक्षियों के वाचक जो प्रातिपदिक हैं, उनसे जो उनका जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व में जो लघु अक्षर होगा वो उदात्त होता है। जैसे कुक्कुटा, कुक्कुटा ये क्या पक्षीवाची है, मुर्गा, तो ये अंतिम अक्षर ये है, इससे पूर्व में ये क्या है, वो लघु संज्ञक है, लघु संज्ञक भी होना चाहिए।
तो इस वाले को क्या हो गया, उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त स्वरत हो गया। ऐसे ही है तित्तिरी ही, क्या है तित्तिरी ही, ये ऐसे इधर से आया, गलत लग गया यहाँ पर, ठीक है। ये ती ती री ही, ठीक है। ये लघु वर्ण अंत में पक्षीवाची तित्री में तीतर होता है, तो ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जम उदात्त अनुदात्त स्वरत हो गया। चलिएगा, अब यहाँ पर भी ये बता रहे हैं थोड़ा सा, लघु पूर्वम इति बहुव्रीहिस्तो न। कोई कहे कि यहाँ पर लघु पूर्वम ये दोनों पद मिलाकर के पड़े हुए हैं, यहाँ पर दिखते तो नहीं है, यहाँ पर अलग अलग लिखा पर हैं अलग अलग वास्तव में, पर कोई ऐसा कहने लगे कि एक ही पद है लघु पूर्वम और उसमें बहुव्रीहि है, तो कहते हैं वो ऐसा नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं है इसमें, क्योंकि लघोरिति पंचमी निर्देशे नहीं व सिद्धे पूर्व ग्रहणा वही अर्थ्यापत्ते है। अब ये बात आपको समझ में आया तो ठीक है, वैसे काशिका पढ़ लेते तब समझ में आती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई कहे लघु पूर्वम पद उसमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास से क्या होगा, लघु पूर्व, लघु है पूर्व में जिसके उसको, तो कहते हैं ऐसा कोई करे तो उससे बढ़िया तो यहां पर फिर लघो इति पंचमी निर्देशन या लघो लघो पढ़ देते, पूर्व में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या लघो पढ़ देते तो लघु से पूर्व अपने आप ही हो जाता, लघु से पूर्व माने पंचमी से पूर्व अर्थ अपने आप निकल आएगा, तो पंचमी से सिद्धता, तो ये पूर्व ग्रहण इसमें जो पड़ा हुआ वो व्यर्थ हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पर बहुव्रीहि नहीं है। कोई कहे कि लघु पूर्वम अर्थात लघु लघो पूर्वम लघु पूर्वम, लघु से पूर्व को होता है, लघु लघो पूर्वम यस्य लघो पूर्वम इति तत्पुरुषोपि न सप्तमी निर्देशे नहीं वा। यहां पर क्या अर्थ है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा इनको कि लघु लघु पूर्वम यस्य प्रातिपदिकस्य, तो यहां पर क्या है, लघु ये पूर्व में है, मानी जब बहुव्रीहि कर देंगे तो यहां पर वास्तव में स्वर गलत हो जाएगा, ये वाला स्वर नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब कोई कहे पंचमी है लघो पूर्वमिति तत्पुरुषो न, तत्पुरुष में भी नहीं है, तो सप्तमी निर्देशन सिद्धे, क्योंकि लघु से पूर्व को करना हो तो हम यहाँ पर ये पढ़ देंगे सूत्र में लघु, तो अपने आप तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्थ में पूर्व को अपने आप ही हो जाएगा, तो फिर भी पूर्व पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सप्तमी निर्देशे नहीं वो सिद्धे इति ज्ञानेन्द्र, ये आचार्य ज्ञानेन्द्र, लघु पूर्वम इति असमस्तम पदद्वयम। अब ये शंका यहाँ उठानी नहीं चाहिए थी, जब ये अब इन्होंने उठा करके क्या मिला इनको, कुछ भी नहीं मिला भाई। ये शंका समाधान तो उसका विषय है, तो सिद्धांत कौमुदी में, मेरे पास में सिद्धांत कौमुदी है उसमें भी नहीं उठाया ये विषय, इन्होंने अपनी तरफ से उठा दिया है, ठीक है। क्या सिद्धांत कौमुदी मुझे भट्टोजी दीक्षित जी की मेरे पास में है, ये प्रश्न उसमें भी नहीं उठाया, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला, पाठकों को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ठीक। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। बस ये लघु पूर्वम इति असमस्तम पदम, लघु और पूर्व दोनों क्या है, समास नहीं है, अलग अलग पद है। अब ये कभी कभी थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए भी लोग ऐसा कुछ अधिक लिख देते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो मुख्य रूप से वो हमारा अर्थ हो गया क्लियर, स्पष्ट। नर्तु प्राण्याख्यायाम न अव्यपदम ऋतु प्राण्याख्यायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम फिशा आदि उदात्ता इत्यन्वर्तते, ठीक है, इसके अनुवृत्ति। यह आख्या शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, जो आख्या शब्द है यहाँ पर सबके साथ संबंध लगेगा। ऋतु ऋतु आख्यायाम प्राण्याख्यायाम च वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य आदुदात्तो न भवति, ये निषेध कर रहा है। ये कि ऋतु माने सीजन के जो वसंत आदि जो नाम है, ऋतु की आख्या वाले शब्द और प्राणी की आख्या वाले शब्द है, और वर्तमान उन प्रातिपदिकों को आदि उदात्त नहीं होता।
ये क्या है, लघावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु, उसका अपवाद है, और उसका अपवाद है, निषेध कर रहा है। जैसे ऋत्वाख्यायाम तो अतः बसंत, अब देखिएगा बसंत में क्या घट रहा था, वो घट रहा था, क्या घट रहा था, लगावंते, लघु अंत में है ये, और इससे पूर्व में ये गुरु है, तो इसको क्या हो जाता, उदात्त हो जाता। तो मना कर दिया, नहीं होगा, क्योंकि ऋतुवाची शब्द है, इसलिए फिशो अंतुदात्त से अंतुदात्त हो गए। प्राण्याख्यायाम तावत कृकलासः, तो ये भी ऐसा ही है? लगावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु, तो यहाँ पर भी क्या है, लगावंत है, तो यहाँ पर ये गुरु है, तो नहीं होगा, ये फिशो अंतुदात्त से अंतुदात्त होगा, क्योंकि ये प्राणीवाची है शब्द। आद्युदात्तत्वे प्रतिषिद्धे प्राप्तमंतोदात्तत्व विधीयते। अब ये कहते हैं आद्युदात्त इसको प्राप्त नहीं था, यहाँ सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने ये दिखाया है कि लघावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु से ऋतुवाची प्राणीवाची शब्द। अब ये बताइएगा, इसको आदि उदात्त तो किससे प्राप्त था, इसको आदि उदात्त तो प्राप्त ही नहीं था भाई। आदि उदात्त किससे प्राप्त था इसमें, ये तो शकुनीवाची है, ये आदि उदात्त तो है ही नहीं। एक मिनट देख लेते हैं, और एक और पुस्तक है मेरे पास में, हाँ यहाँ पर ये एक उदाहरण दिखाया है, कहाँ दिखाया था इसमें, ये वाला उदाहरण है। यहां पर तो लगावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु का निषेध हो रहा है, ये प्राण्याख्यायाम में क्या हो रहा है कि कृकलासः, तो कृकलासा में ये कहते हैं कि वे प्राणी के अर्थ में वर्तमान है, इसलिए इसको यहां पर ये इन्होंने पूरा गलत लिखा हुआ है, आद्य उदात्त तो प्राप्त ही नहीं है इसको, ठीक है, आद्य उदात्त इसको प्राप्त नहीं है। सरटा सच लोके कृकलाटा, ये तो ठीक है, तो नहीं तो दिखाया, आद्य उदात्त की प्राप्ति नहीं है इसको, तो लगावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु में जो प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति है, उसका ये निषेध किया है, ठीक है, इन्होंने ये गलत लिख दिया है। प्राप्ति है ही नहीं किसी सूत्र से, यदि है तो फिर दिखाना चाहिए, सूत्र है ही नहीं प्राप्ति किसी से, और सिद्धांत कौमुदी में भी यही लिखा हुआ है कि लगावंते उसका ही अपवाद है, ठीक है, तो अपवाद निषेध सूत्र करने वाला है, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर ये लिखना है कि, एक मिनट, यहां वस्तुतः ये जो कह रहे हैं आद्य उदात्तो न भवति, आदि उदात्त, ये जो आदि माने शब्द का आदि वर्ण को वास्तव में नहीं बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि
लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरु से जो लघु अंत वाले से आदि माने पहले वाला, आदि का शब्द है पहले वाला, जो गुरु उदात्त प्राप्त होता उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? यहां पर ये आदि उदात्तो न भवति, आदि उदात्तो में शब्द का आदि उदात्त नहीं होता। वास्तव में यहां पर वसंता में ये स को उदात्त प्राप्त हो रहा था, गुरु ये है, ये वाले को आदि उदात्त प्राप्त है ही नहीं किसी से। क्या? वसंत के व को तो किसी भी सूत्र से आदि उदात्त प्राप्त ही नहीं है। ऐसे ही कृकलासा में इस लघु से पूर्व इस आ को प्राप्त था, इसको तो कहीं प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध क्यों करेंगे? तो आदि शब्द का यहां पर इन्होंने अर्थ लिया है, सिद्धांत कौमुदी में भी अर्थ देखेंगे आप, तो माने लघु से पूर्व वाला जो गुरु उसको मना कर दिया है, ये अर्थ लेना है। ठीक है, बस इनका ये वाला जो बात है कि आदुदात्तत्वे प्रतिषिद्धे अंतोदात्तत्व विधीयते, तो आदुदात्त का प्रतिषेध यदि है इसको मानना पड़ेगा, इसको नहीं, इसको तो प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, तो कृकलासा सरटा सचल होके कृलकाटा नामना प्रसिद्ध, ये कुछ होगा, कोई जंतु है जो पानी आदि में चलता होगा, उसको बता रहे हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको कि ऋतुवाची और प्राणी की आख्या वाले जो शब्द हैं, प्रातिपदिक हैं, उनको लगावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु से जो गुरु प्राप्त होता है उसका निषेध कर दिया, माने वो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। धान्यानाम च वृद्ध क्षांतानाम, धान्यानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम वृद्ध क्षांतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। फिशा आदि, ये फिशा नहीं होगा, फिश होगा। ठीक है, नहीं फिशो, फिशा ही होगा वास्तव में, क्योंकि कहीं कहीं फिश कर देते हैं, इतनी अशुद्धियां हैं इसमें, क्या बताऊं मैं। आदि उदात्ता इत्यनुवर्तते वृद्ध संज्ञका नाम ककारांता नाम शकारांता नाम च धान्यवाचका नाम प्रातिपदिका नाम आदुदात्तो भवति। ये कहते हैं कि वृद्ध संज्ञक, वृद्ध संज्ञक का मतलब क्या हो गया? वृद्धि साचा मादिस्तद वृद्धम से वृद्ध संज्ञा, और वृद्ध संज्ञक वो कैसे होना चाहिए? ककार अंत वाले हों अथवा शकार मूर्धन शकार अंत वाला हो। अच्छा, धान्यवाची नाम और धान्यवाची प्रातिपदिक हो। ठीक है, तो उनको आदि उदात्त होता है। तो ककारांता नाम तावत, सभी अलग अलग हैं वृद्ध संज्ञक, ये वृद्ध संज्ञक तो सभी होने चाहिए। क्या है? वृद्ध संज्ञक तो सभी होने चाहिए, फिर उसमें ककारांत शकारांत और एक मिनट, हाँ, तो और वो सभी धान्यवाची भी होने चाहिए, माने अनाज को कहने वाले, तो उनको आदि उदात्त होता है। अब देखिएगा, ककारांता नाम तावत श्यामा का, ये किसको ये अन्न है। ठीक है, काला, काले कुछ जो आदि होती है उसको बोलते हैं। शकारांता नाम तावत राजमाशः। ठीक है, शकारांत का मतलब ये है आकार सहित, श माने श में आकार सहित आएगा। यह वृद्धि साचा मादिस्त वृद्धम इति श्यामा का राजमाशयोर वृद्ध संज्ञकत्व में वृद्ध संज्ञा है, ये रा के आकी और इसके श्या के आकी, इसलिए आदि उदात्त शब्द हो गए। ठीक है, तो यह शकारांत का अर्थ है शकार आकार सहित वाला होना चाहिए, ऐसे का ककार माने आकार सहित वाला को अंत में। चलिएगा, जनपद शब्दानाम अशंतानाम, जनपद शब्दानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम अशंतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। फिशा आदि उदात्ता इत्यन्वर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अशंतानाम अर्थात अजंतानाम जनपद वाचकानाम प्रातिपदिकानाम आदि उदात्त भवति, माने ऐसे शब्द जो अजंत हैं और जनपद वाची हैं उनको आदि उदात्त हो जाता है। जैसे
तदेथा के कयः, के कयः होगा कि के कयः होगा, के कया ही है, के कया। तो के कयः ये क्या है, जनपदवाची शब्द है, जनपदवाची नाम है, तो ये इसको क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया। और अनुदात्तम पद में एक बार जब दात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता संहितायाम अनुदात्ता जनपद शब्दानाम इति किम आम्रः, ये क्या है, ये देखिए वृद्ध संज्ञक है ये, नहीं यहाँ वृद्ध संज्ञक की जरूरत नहीं है, ये क्या है, जनपदवाची नहीं है। आम्र शब्द क्या है, फलवाची है, तो भी यहां पर नहीं होगा इसको, ठीक है। अशंता नाम इति किम, तो अजंत वन अशंत वन अजंत, तो ये दर्त शब्द है, तो दर्त शब्द अजंत नहीं है, तकारांत है, इसलिए यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। फिशो अंत उदात्ता से यहाँ ये अंत हो जाएगा उदात्त। यहां पर ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा बात लिख दी अपनी तरफ से। केकयत्यत्र परत्वात् यान्तस्यान्त्यात् पूर्वमिति स्वरेण भाव्यम, कहते हैं कि जो यहाँ पर केकय जो उदाहरण दिया है वो गलत दिया है, अभी उसमें अपनी वो कर रहे हैं। इनके अतः अंगा वंगा इत्तु उदाहर्तव्य, माने अंगा वंगा ये जनपदवाची ये देने चाहिए। इति वासुदेवा, ऐसा वासुदेव आचार्य, कोई वासुदेव है वो कहते हैं क्या कहते हैं, कई के यहाँ पर नहीं देना चाहिए। तो ये यत्तु यान्तस्या अन्त्यात् पूर्वमित्यनेन परत्वात् अत्र भाव्यम, क्योंकि वासुदेव आचार्य यहाँ पर वो लगाते हैं, क्योंकि ये सूत्र आएगा हमारा तीसरे पाद में, तीसरे पाद में आएगा यांत शब्द से अंतिम से पूर्व को उदात्त होता है, और ये क्या यांत है, परत्वात् माने विप्रतिषेध परम कार्यम, उन्होंने यहां पर भी विप्रतिषेध परम कार्यम घटाया है। वो पहले है ये बाद, वो बाद में है ये पहले है, तो परत्व से वो लगेगा केकय में, तो अंगा वंगा के लिए ये सूत्र हो जाएगा, ऐसा मानना है आचार्य वासुदेव का। ये कहते हैं आचार्य सुदर्शन देव जी, अच्छा तन्ना, ये आचार्य वासुदेव की बात ठीक नहीं है। बाध्य सामान्य चिंताम आश्रित्य तस्याप्यनेन बाधात इत्याहु, ये एक परिभाषा है कि बाध्य सामान्य चिंताम आश्रित्य तस्याप्यनेन बाधात, माने वो तो सामान्य बाधक को देख करके ये उसका और विशेष बाधक बन गया। इत्याहु अंगाह वंगाह इत्युदाहर्यम इति ज्ञानेन्द्र, ज्ञानेन्द्र भी, आचार्य ज्ञानेन्द्र भी कहता है कि इस सूत्र के अंगाह वंगा ये उदाहरण होने चाहिए। जितना समझ में आ गया, ये आपको कहानी वो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ विषय ही नहीं है, इसका उदाहरण यही ठीक है, यही भट्टोजी दीक्षित जी ने भी दिया है, कई कया, हाँ के कया, ठीक है, ये उदाहरण सही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें अधिक किसने क्या कहा, उसमें क्या कहा, ठीक है, ये सारी चीजें पूरी कब समझ में आएंगी, वहां उनकी टीका पढ़ेंगे, टीका में इधर से उधर खींचातानी करके उन्होंने सिद्ध किया है, तो पूरा प्रकरण वहां समझ में आए। तो इसका कोई यहाँ पर हमें लेना देना न होना चाहिए। आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरी समझ में तो आ गया है, पर ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप ये टीकाएं पढ़ेंगे तो, ठीक है। और यहाँ समझने का ये कोई विषय नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो मूल हमारा अर्थ तब हो गया, ठीक है। हयादीनाम असंयुक्ता असंयुक्त लांतानाम अंतः पूर्वम बा, हयादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम असंयुक्त लांतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम अंतः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम पूर्वम प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम वा अव्ययपदम, ठीक है जी। अनुवृत्ति है फिशा उदात्ता इत्यन्वर्तते, हया इति हल, हय का अर्थ है यहाँ आचार्य शांतनु के व्याकरण में हय प्रत्यार क्या है, हल, पर्याय, ठीक है।
असंयुक्त लाकारांतानाम हलादीनाम प्रातिपदिकानाम अंत्यात् पूर्वम अक्षरम विकल्पेन उदात्तम भवति। माने असंयुक्त, असंयुक्त का अर्थ क्या हो गया? जो संयुक्त माने दो व्यंजन मिले हुए होते हैं संयुक्त बन जाते हैं। तो कहते हैं असंयुक्त लकारांतानाम, जो ल है, ल की संयोग संज्ञा नहीं होनी चाहिए, संयुक्त नहीं होना चाहिए, उसके साथ में और कोई टच में व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लकारांत हलादी प्रातिपदिकों को अंतिम वर्ण से पूर्व वाला अक्षर विकल्प से उदात्त होता है। ठीक है, विकल्प से उदात्त होता है तो कहते तद यथा, उदाहरण देते हैं यहां पर हल्लाह। अब देखिए लकारांत है, ये असंयुक्त है, इसके टच में कोई भी व्यंजन नहीं है क्योंकि ल से पूर्व में क्या है, आ है, हा का। तो ये आदि उदात्त हो गया। और जब नहीं हुआ तो फिशंत आता से अंत उदात्त हो गया। ऐसे पलालम पलालम, शललम शललम, पललम मांसम, शललम तो शल्यक लोम, मतलब लोम को कह रहे हैं, ये जो रोंगटे बोलते हैं ना इनको, उसको शललम। तो जो कुछ चूहे आदि होते हैं उनको बोलते हैं, कांटे जैसे होते हैं। चलिएगा, हयादी नाम इति किमर्थम, इसमें क्यों पढ़ा हुआ हयादी नाम? तो कहते हैं एक अलाहा, ये हलादी नहीं है, आजादी है, तो यहाँ नहीं लगेगा, ये फिशवंत से अंतवात हो जाए। असंयुक्त लांता नाम इति किमर्थम, ये क्यों पढ़ा है? तो मल्लाह, तो यहाँ पर क्या ला ला संयुक्त है ये, इसलिए ये हलादी तो है पर संयुक्त लकारांत है, तो नहीं लगा यहाँ पर, फिशवंत से अंतवात हो गए। असंयुक्तो लकारां लकारः अन्ते येषां ते असंयुक्त लकारान् लान्ताः इति त्रिपद बहुव्रीहि विज्ञेयः। कुछ नहीं, उस पद में कह रहे हैं कि असंयुक्ता लकारः अन्ते येषां शब्दानां, तो ये त्रिपद बहुव्रीहि, यहाँ तीन, असंयुक्त लकार और अंत, इनका तीन पदों का एक साथ बहुव्रीहि समास हो रहा है, इसलिए इसको त्रिपद बहुव्रीहि हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब और दिखा रहे हैं अत्र केचित, यहाँ पर कुछ लोग जनपद शब्दानाम इत्य अनुवर्तयन्ति, वो जनपद का भी संबंध लगा लेते हैं। तेषाम मते, उनके मत में पंचाला कौशला इत्युदाहरणम, क्योंकि लकारांत भी है, ठीक है, और जनपदवाची भी है, इसलिए उनके मत में ये वाले उदाहरण बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। चलिएगा, ये अंतिम सूत्र है इस पाद का। इगंतानाम च द्व्यशाम, इगंतानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च व्यापदम द्व्यशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम फिशाह आदि उदात्ता अनुवर्त इत्य अनुवर्त, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अश इति अच पर्याय, यहाँ पर अश बोई अच का पर्याय होना अच प्रत्याहार। द्व्यशाम अर्थात द्वे अज्वताम, ठीक है, द्वे अच्युताम इगंतानाम प्रातिपदिकानाम आद्युदात्तो भावति। सरल है, दो अच वाला जो इगंत, दो अच वाला प्रातिपदिक हो और उसका अंतिम अच कैसा हो, इक प्रत्याहार अंत, तो उसको आदि उदात्त हो जाता है। जैसे कृषि, री और ई है, इगंत है और दो अच हैं, तो क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया। बस आगे इन्होंने कुछ दिखाया, उसको पढ़ के बता देता हूं। इहापि जनपद शब्दानाम इति केचित् अनुवर्तयन्ति, कुछ आचार्य लोग जनपद शब्दानाम की अनुवृत्ति लाते हैं। तेषां मते पूरवाह चेदयाः इत्युदाहरणम, ये जनपदवाची भी है, ठीक है, और या ये क्या है, नहीं ये कुछ अलग उदाहरण दिया है इन्होंने, क्या दिख नहीं रहा, ये पूरवाह नहीं है शायद, हाँ है पूरवाह। ये क्या है, पूरवाह चेदया, तो मूल प्रातिपदिक क्या है, ये कुरु है, बहुवचन में नहीं कुरु है, और ये चेदी, तो ये क्या इगंत है, ठीक है, और जनपदवाची भी है, कुरु और चेदी जनपद को कहते हैं। तो ये उदाहरण दिए उन्होंने, तो ये आदि उदात्त हो रहे हैं। जनपद शब्दानाम इत्येव कृषि, अब ये इस सूत्र का संबंध रहे हैं कि जनपदवाची को ही कहते कृषि, अक्षय मादिव्या कृषि, ये क्या हुआ,
अच्छा, इनके मत में क्या है, जनपदवाची शब्दों को ही होता है। तो उनके इनके मत में क्या है, कृषि ही, ये क्या है, इसमें ये नहीं लगेगा, ये अंतुदात्त हो जाएगा, फिशो अंतुदात्त। वैसे दूसरे आचार्यों के मत में तो आदि उदात्त है, परंतु इनके मत में जो जनपद शब्दा नाम की अनुवृत्ति लाते हैं, उनके मत में कृषि शब्द क्या हो जाएगा, अंतुदात्त होगा, फिशो अंतुदात्त। तो इसका मतलब कृषि शब्द के भी अंतुदात्त और आदिदात्त दोनों स्वर देखे जा रहे हैं। अक्षयमादिभ्य कृषि मित कृषस्व, तो यहां पर ये क्या उदात्त दिया इन्होंने, ये जनपद शब्दानाम इति नानुवर्तयन्ति तेषां कृषि शब्दस्य अंतुदात्तत्वम्। छांदसत्वा सिद्धम। अच्छा, ये कहते हैं कि यहां पर ये जो वेद का वचन है, ये वाला वाक्य मंत्र का भाग, यहां पर ये अंतुदात्त दिख रहा है। अब जो लोग वहां पर जनपद की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं और इस सूत्र से कृषि को आदि उदात्त करते हैं, तो इनके मत में ये कृषि शब्द कैसे सिद्ध होगा, अंतुदात्त छंद वाला, वेद वाला। तो कहते हैं ये जनपद शब्दा नाम न अनुवर्तयन्ति, उनके मत में कृषि शब्द से अंतुदात्तत्व कैसे होगा, तो कहते हैं छांदसत्वा सिद्धम, और छांदस प्रयोग मान करके व्यत्यय बहुलम से कर ले। इति श्री सुदर्शन देवाचार्य विरचिते फिट सूत्र प्रदीपे द्वितीय पाद समाप्त। ठीक है, ये हमने पढ़ते समय लिखा हुआ है, ये मैंने कब पढ़ी, शायद मैंने इस पर दिनांक भी डाला होगा, बता देता हूं। इस पर मैंने दिनांक नहीं डाली, अच्छा डाली है। ये मैंने पढ़ी थी आज से, ये मैंने पढ़ी है 18/10/2002, बहुत पहले पढ़ी। कितनी लिख देता हूँ जी, मैंने कब पढ़ी है। हाँ, लगभग इसको मुझे 23 साल बाद आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या है, 18/10/2002 में पढ़ी थी। ठीक है, कई वर्ष हो गए, मानो ये तो 2002 हम पूरी निकाल दें तो फिर भी लगभग 23 वर्ष होने वाले हैं। 23 वर्ष बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 23 वर्ष पहले मैंने ये पढ़ी थी। ठीक है, चलिए, ये पुस्तक है मेरी। तो ये हो गया, अब 2 पाद और बचे हैं जी। ठीक है, 2 पाद के अंदर हमारे सूत्रों की संख्या क्या है, कोशिश करेंगे 4 कक्षाओं में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक पहले इसमें तृतीय पाद में 19 सूत्र हैं और चौथे में भी 19 सूत्र, 19 हैं। कोशिश पूरी करूंगा कि 4 कक्षाओं में इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो 6 कक्षाएं ये हो गई, 4 10 में हो जाएगा पूरा। सर्वेभ्यो नमः। ध्यान रखेंगे, मैं आपको निवेदन कर देता हूं, जितना आपको समझ में आ जाए उतना ही पर्याप्त है। ये पाणिनीय स्वर प्रक्रिया का सहायक ग्रंथ है, ऐसा नहीं किसी से सारा स्वर सिद्ध होता है। स्वर तो मैंने वास्तव में आपको पाणिनीय व्याकरण में पढ़ाया है, और फिर दोबारा पढ़ाएंगे, जब काश्य का पढ़ेंगे तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, और एक स्वर का ग्रंथ भी है मेरे पास में, ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाला वैदिक वांग्मय में प्रयुक्त विविध स्वरांकन प्रकार, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा लिखित पुस्तक है, पतली पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, स्वर संबंधी। ठीक है, परंतु ये स्वर किसकी समझ में आएंगे, ये वास्तव में उन्हीं की समझ में आएंगे जिनको व्याकरण आता है। जिनको कुछ भी नहीं आता उनको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, चलिएगा, तो इस पुस्तक को आप ले भी सकते हैं स्वयं, पर ये स्वयं पूरी अपने आप समझ में नहीं आती है, कोई पढ़ाएगा तभी समझ में आएगी। वैदिक वांग्मय में प्रयुक्त विविध स्वरांकन प्रकार, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी। ठीक, चलिए।